जानना है कैसे से? पढ़ा है? नहीं। हाँ, वो घर पे बेसिकली अगर हम लोग कंपैरेटिव इंग्लिश को अगर डिवाइड करें तो 3 पोर्शन हैं। ये तीनों सेगमेंट हैं। अगर एसएससी की बात करें तो ये तीनों का वेटेज मोर और लेस बोलेंगे सेम। कम्प्रिहेंसिव बैंकिंग पोर्शन में थोड़ा ज़्यादा भाषण पड़ेगी। जैसे अगर बैंकिंग के लिए आपको पढ़ना है तो एटलीस्ट कम्प्रिहेंशन का रोल 80% है। अगर 30 मार्क्स के आते हैं तो उसमें 30 में 24 से 20 से 24 मार्क्स कम्प्रिहेंशन का होगा। इसमें ग्रामर भी कवर है, वोकैब भी कवर है। अलग से ग्रामर पूछे जाते हैं और वोकैब भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज जैसे हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ग्रामर सभी ने सुना है ग्रामर, ठीक। वोकैबुलरी समझ में आ रहा है क्या है? वर्ड्स को जो सिनो एंटो, ठीक है, वो और भी क्लियरिफाई कर देंगे। जैसे किस फॉर्म में पूछा जाता है? सिनोनिम्स, OWS जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीडियम फ्रेज देते हैं। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। बैंकिंग में कभी आएंगे मिस स्पेल्ड भी पूछे जाते हैं इसमें। मिस स्पेल्ड हो गया। और ये 4-5 सेकंड मतलब उसको रोटेशनल बेसिस पे करके पूछा जाता है। कभी पहले फिक्स पैटर्न था, अब कुछ वेंडर के चेंज हो जाने की वजह से अब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे एक हो सके सिनोनिम पूछ ले, हो सके पहले ऐसा फिक्स था कि एक सिनो एंटो ऐसे करके इडियम आएंगे ही आएंगे। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हाँ आपके यही पोर्शन है, मतलब यही तो आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ये भी 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये भी 2-3 हो सकता है, जितना वो उसके ऊपर डिपेंड। पहले था कि फिक्स था पैटर्न, कुछ हद तक फिक्स था। अभी टीसीएस जब तक कंडक्ट कर रहा था तब तक, लेकिन नए वेंडर के आने की वजह से इसमें चेंजेस देखने मिले। अभी होमोनिम्स भी पूछे जाते हैं, होमोनिम्स भी बता देंगे। एक्चुअली होमोनिम्स भी अब आ रहे हैं, होमोनिम्स फिलर्स में आ जा रहे हैं। होमोनिम्स जैसे जो साउंड सिमिलर करते हैं, जैसे साइड सबसे अच्छा एग्जांपल है, रोज देखते हैं आप लोग। ठीक है, और भी एक साइड होता है। तो ये देखिए होमोनिम्स का मतलब ये है, ये सब सभी होमोनिम्स इस वजह से, होमो मतलब साउंड, ठीक है, और निम्स मतलब नेम, सिमिलर। तो इससे क्या मतलब पता चला? होमोनिम्स मतलब जो साउंड सिमिलर है। जैसे साइड साउंड सिमिलर है बट डिफरेंट इन मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आप तो साउंड बोली ना होमो का मतलब, तो इसका मतलब बता। चलिए इसका मतलब बता दीजिए। रोज देखते हैं, आए दिन बात करते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है वेबसाइट, ठीक है ना? यही लगा होता है, वेब लगा होता है उसके आगे, और ये साइट होता है, ठीक है। और ये साइट का मतलब दृश्य होता है, विजुअल बोलते हैं। कभी कभी सुनिएगा कि हम साइट पे हैं, ठीक है, कोई बोलते हैं तो साइट मतलब विजुअल होता है। और ये साइट का मतलब साइटेशन करना, रिसाइटेशन जिससे बना है। रिसाइटेशन बच्चे में हम लोग करते थे। रिसाइटेशन मतलब पढ़ के जो बोला जाता था तो उसको रिसाइटेशन बोला जाता था। री मतलब अगेन, री एक प्रीफिक्स है। देखिए रूट ऐसे ही वर्ड बनते हैं। ये साइड था अपना वर्ड, ठीक है। हिंदी में आप लोग पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम से अवसर प्रत्यय पढ़ा होगा, सफिक्स प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं। ये री दो तरह से इसका यूज होता है। एक री बैक, इसका मतलब बैक भी होता है और अगेन होता है।
तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब बैक, मतलब दोबारा दोहराना, इसी में से रिसाइट हो गया। ठीक है, कहीं कहीं जैसे रिटर्न तो बैक आ गया। ठीक है, तो यही होता है इसका मतलब ऐसे हमको डेरिवेटिव से होकर पढ़ना होगा, बताएंगे उसका भी। तो रिसाइट समझ में आया, व्हाट एक ही था, डेरिवेटिव क्या मतलब उससे फॉर्म हो गया। ठीक है, चेंजेस, यहाँ पे प्रीफिक्स लग गया तो इसका मीनिंग बदल गया, ऐसे ही। तो ये समझ में आया होमोनिम्स क्या है। अब इसी को फिलर्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी को फिलर्स में पूछे जाएंगे, फिलर्स आएंगे तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे तो पता चलते रहेगा। ठीक है, ये जस्ट ओवरव्यू था। ठीक, और अब जैसे ये ग्रामर में बता दीजिए क्या पढ़ना हम लोग को, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन में कोई आइडिया क्या पढ़ना है? हाँ, जो पढ़ते हैं आप लोग, जो पढ़ते हैं तो हिंदी समझ पा रहे हैं ना? कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है, इसे वो कुछ आइडिया? पैसेज। हाँ, पैसेज, उसी को सीन अनसीन, जैसे हम लोग सीन पढ़ के आए थे और अनसीन। हाँ, तो यहाँ पे सीन तो आएगा नहीं, यहाँ अनसीन ही आएगा। ठीक है, उसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ब्रॉडली 4 तरह से बांटते हैं इसको। आपका ये पैसेज हो गया, उसी को आरसी बोल लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल लीजिए। पैसेज, पैराजम्बल, ये पैराजम्बल क्या होता है, मतलब एक सेंटेंस होगा। ठीक है, मान लीजिए अब तो पहले की तरह सेंटेंस नहीं आएंगे, हम लोग तो यही फॉर्म में सेंटेंसेस पढ़ते आए हैं, यही फॉर्म में पढ़ते हैं ना ये सेंटेंसेस। लेकिन अब इतने से काम नहीं बनने वाला, थोड़ा लेंदी आएगा। लेंदी इन द सेंस हो सके 30 वर्ड का रहे सेंटेंस। ठीक है, 30 वर्ड 40 वर्ड, तो 30-40 वर्ड का सेंटेंस है। ये 3 वर्ड का सेंटेंस नहीं आने वाला हम लोग के एग्जाम में, अप्रोक्स 30-40 का आएगा। तो उसको क्या करेंगे, एक सेंटेंस था उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए। सपोज 30 वर्ड का था ना सेंटेंस, तो उसको 4-4 में, 5-5 वर्ड में, 6-6 वर्ड में डिवाइड कर दिए। तो वही अब उसको, इसका ऑर्डर जो था जंबल कर दिया, जैसे जो सीक्वेंस में था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे कर दिया, ऑब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे कर दिए, ऐसे कर दिया। अब फिर उसको आपको क्या करना होगा, पढ़ के समझना होगा, सही ऑर्डर करना होगा, उसी को बोलते हैं पैराजम्बल। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट। अब ये क्लोज टेस्ट क्या है, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, जैसे हम लोग प्रीपोजिशन, आर्टिकल प्रीपोजिशन करते आए थे वही है, लेकिन आर्टिकल प्रीपोजिशन यहाँ नहीं पूछा जाएगा। एक पैसेज होगा, उसमें कुछ वर्ड उड़ा दिए जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, सभी के 4 ऑप्शंस होंगे, बैंकिंग में 5 होते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ आएगा ऑप्शंस में, तो वहां से आपको 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही है, यही क्लोज टेस्ट। ठीक है, मेनली यही है। और बैंकिंग में इसका वास्ट लेवल आता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में कोहेरेंट बेस आता है, खैर वो लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल यही रहने दीजिए, जब धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, कोई आइडिया? नाउन, प्रोनाउन, अच्छा, एक्चुअली इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बोलते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, स्पीच का पार्ट है, इसी वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट्स इट। स्पीच का पार्ट है, इसके बिना हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, बोलने के लिए भले हम लोग देखिए हिंदी या भोजपुरी जो भी या बंगाली, उसका ग्रामर नहीं जानते, बट बोलते हैं तो स्पीच है ना, स्पीच का पार्ट है, इसी वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते ही आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, नाउन टू नाउन और कंजंक्शन। আপনি বলেন। হ্যাঁ, কি প্রিপোজিশন পয়েন্টটা বলেন কি আছে? सरलती याद नहीं है। अच्छा, इंटरजेक्शन, अच्छा, और प्रीपोजिशन, और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन। कंजंक्शन। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, नाउन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर नाउन को कुछ डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क विद डेफिनेशन विद,
ठीक है, तो डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं। हाँ बस इसको इनिशियल स्टेज पे पढ़ने के लिए डेफिनेशन वगैरह पढ़ना होगा, बट वो जरूरी नहीं है, डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ग्रामर आना चाहिए। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि एक सेंटेंस पढ़ के आप समझ पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में क्या एरर है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, मतलब क्या इसमें गलतियां हैं, उसको क्या सुधार किया जाए। ये तो नाउन जो कुछ भी हम लोग सिंपल भाषा में अगर बोले ना, जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं ना, सभी के सभी नाउन, जो कुछ भी, हाँ कैटेगरी वाइज अलग अलग कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम देख रहे हैं सभी के सभी नाउन। आपने हिंदी में कंफर्टेबल আছে তো? हिंदी বুঝি। আচ্ছা হিন্দি বুঝে বলতে পারেন না? বলতেও পারি বাট আচ্ছা আচ্ছা বেঙ্গলিতে বেশি কমফোর্টেবল। বেঙ্গলিতে মানে যা কিছু আমরা দেখি, ঠিক আছে, যা কিছু আছে আমার সামনে, চোখের সামনে যা কিছু পড়ে দিনের মানে সকালবেলা থেকে রাত্রিবেলা যা কিছু পড়ে সবই নাউন আছে বলতে পারি। এই পেন নাউন, হ্যাঁ আলাদা মানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ আলাদা, ঠিক আছে, সেটা আমরা পড়ে যখন নাউন পড়বো তখন ডিসকাস করবো। জাস্ট ওভারভিউ দিচ্ছি কি হ্যাঁ মানে কি কি আছে, কি কি আমাদের পড়তে হবে, ঠিক আছে। তো নাউন মানে যা কিছু, আপনি চেয়ারে বসে আছেন ওটাও একটা নাউন, চশমা আছে আপনার কাছে নাউন, ক্যাটাগরি ওয়াইজ আলাদা, ঠিক আছে। তারপরে আসে প্রোনাউন, ঠিক আছে। प्रोनाउन, नाउन का जो प्लेस ले ले उसको प्रोनाउन बोलते हैं, नाउन का जो प्लेस ले ले उसको प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नाउन है, नाउन का प्लेस ले, ही सी इट दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव बताइए कोई, एडजेक्टिव बताइए। जो प्रोनाउन के बारे में बताता है उसको एडजेक्टिव। नहीं प्रोनाउन, नाउन के बारे में दोनों में, हाँ, ठीक है, क्योंकि नाउन, नाउन का जो प्लेस ले ले सो प्रोनाउन है, ठीक है। तो बेसिकली नाउन, प्रोनाउन नाउन को ही रेफर कर रहा होता है, ठीक है। बार बार तो किसी का नाम नहीं ले सकते ना हम, जैसे इन जनरल जब भी बात करते हैं तो इशारा में भी अगर जेस्चर में भी बात करते हैं, सुन इधर सुन, सुन इधर, तो ऐसे वो भी तुम सुनो इधर ना बोल के हम लोग बोल के भाषा में क्या बोल देते हैं कि तू सुन इधर। तो वो छोटा सा मतलब वो लैंग्वेज के भाषा मतलब कम्युनिकेट करने के लिए और ज्यादा शॉर्ट हो गया। लैंग्वेज क्या है कि जितना कम समय में आदमी को कम्युनिकेट कर देते हैं। अब जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बोलना नहीं होता ना, समझ गए कि हाँ क्या कर रहा है सामने वाला, बुला रहा है, ठीक है ना। तो ये मीडियम है। तो एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे थे। तो नाउन और नाउन का जो मतलब उसका विशेषता मैंने उसको क्वालिफाई करे, उसके बारे में मोर बताया। जैसे अभी हम एग्जांपल जब देंगे सारा कुछ तो बता रहे हैं। जैसे रेड, ये व्हाइट पेन, पेन था नाउन, पेन ছিল নাউন, নাউনে আগে লাগিয়ে দিয়েছি কি হোয়াইট, ঠিক আছে। এর সাথে আর্টিকেল লাগাতে হবে, কেন একটা রয়েছে কাউন্টেবল নাউন, তাই জন্য একটা এ লাগাতে হবে আর হোয়াইট পেন, বুঝেছেন। এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ। एडवर्ब, जो वर्ब का विशेषता बताता है। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद का तीन तरह से फंक्शन करता है। अभी तक तुमको हम लोग को पता था कि वर्ब के बारे में बताता नहीं, एडजेक्टिव के बारे में बताता है। जैसे व्हाइट पेन ছিল, अ वेरी शाइनी व्हाइट पेन, ठीक है। एक आर्टिकल था व्हाइट पेन ছিল, শাইনি লাগিয়ে দিলাম, অ্যাডজেক্টিভ আছে, তার আগে ভেরি, তার আগে এটা ভেরি, আ ভেরি আমরা তো এটা পড়ে আসলাম এখন कि এটা नाउन আছে, ठीक है। देखो ऐसे ही सेंटेंस बड़े होते हैं। अब ये जो हम लोग पढ़ते आए थे 3 वर्ड का, मान लो सपोज यहाँ लिखते 3 वर्ड ऐसे, ठीक है। तीन ही वर्ड है ना, है ना। तो अब ऐसे नहीं आने वाले, इतना तो इजी नहीं आएगा क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो এত ছোট সেন্টেন্স আসবে না, তার মানে এই ধরনের মানে সেন্টেন্স গুলো বড় হয়। তো এটা কি ছিল, আমি
জাস্ট পড়ে আসলাম আমরা নাউন, নাউনটা কি কি কিভাবে বুঝলাম, পেন, ঠিক আছে, পেনের আগে হোয়াইট বলেছিলাম, এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে। অ্যাডজেক্টিভও মানে কোয়ালিটি আছে, কি কি অ্যাডজেক্টিভ হয় ওইটাও পড়বো, মানে অ্যাডজেক্টিভ এটাও অ্যাডজেক্টিভ কিন্তু, ঠিক আছে। তো এটা কালার শো করছে, এটা এটা কি বলছে, শাইন, মানে ওর কোয়ালিটি দেখাচ্ছে, তো কোয়ালিটির জন্য এটা কোয়ালিটি অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে। তো এরও মানে কি হয়, পজিশন হয়, কি কাকে আগে লাগাবো কাকে পরে লাগাবো, যেহেতু এটা কালার ও সিস্টেম একটা বলে অর্ডার হয়, তার মধ্যে আমাদের সাজাতে হবে। এটা হয়ে গেল एडजेक्टिव, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है सभी को। ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, मैंने इंटेंसिटी था बढ़िया थी, इसका जो इंटेंसिटी था ये वाइट साइड पेन का, और इंटेंसिटी बढ़ा दिया, क्या वेरी यूज करने से इसका इंटेंसिटी बढ़ेगी, यही एडवर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें, ठीक है। अभी ये देखते हैं, एडवर्ब के बाद क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, कंजंक्शन, और भारत मिसिंग है और इंटरजेक्शन। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हम लोग को ना इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सात टॉपिक बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है। इंटरजेक्शन थोड़ा बहुत आता है, वो नरेशन वगैरह में आता है, उसका एरर अभी तक तो बहुत रेयर ही देखा है, लेकिन ये अच्छे से पढ़ना है। इसी को पढ़ने में हम लोगों को अच्छा, अगर रेगुलर पढ़े, फिर भी मैं जैसा मानता हूँ इंग्लिश मतलब एक साल में अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो अच्छे कमांड हो जाएगा। এক বছর ভালোভাবে পড়া চাই, যদি আমরা ভালো কমান্ড করতে চাই, ভালো স্কোর করতে চাই, এক বছর মানে যথেষ্ট আছে। तो ये यही पढ़ने हम लोगों को, इंटरजेक्शन का उतना कोई रोल नहीं है। हाँ, प्रीपोजिशन कंजंक्शन हम सेंटेंस से बता देते हैं, जैसे बताया वर्ब का सिंपल डेफिनेशन ऐसे है, डेफिनेशन कुछ नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हो ना सब कुछ वर्ब ही तो है। देखो पढ़ रहे हो आप, पढ़ना इज एक्शन, लिखना, देखना, क्या है एक्शन, वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता, पोजीशन भी बताता है। जैसे मेरे पास मोबाइल है, सबके पास है, तो बोल सकते हैं आई हैव अ मोबाइल, तो वो क्या है, स्टेट बता रहा है, वहाँ एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, स्टेट, आपके पास ऑनरशिप है किसका, मोबाइल का, ठीक है। और उसके बाद सर हमको पता है हिंदी, अच्छा, आपको हमारे लिए बंगाली नहीं बोलना पड़ेगा। ना আমাকে দেখতে হবে नहीं नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेक्शन ना হলে বোঝা যায় না কি আমি বলতে মানে বোঝাতে পারছি না কি মানে नहीं नहीं कंफर्टेबल है हिंदी में। आपने समझ आता है, हिंदी बोल सकते हैं। अच्छा बोल सकते हैं। ये हमको डाउट हो रहा है, नहीं बोलेंगे तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। नहीं आपके साथ फर्स्ट क्लास है तो कंफर्टेबल थोड़ा हाँ सा- समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। इसी वजह से। तो जैसे वो स्टेट बता रहे थे पोजीशन, तो वर्ब क्या था, आई हैव मोबाइल, सब बोल सकते हैं, वो वहाँ स्टेट बता रहे हैं। और जैसे ही इज गुड, तो यहाँ पे स्टेट नहीं बता रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे सब्जेक्ट इक्वल टू, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, जैसे सी इज गुड, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन हो रहा है क्या, यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसको सिंपली भाषा में बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, इज मतलब क्या होगा, इक्वल टू, इसी को बोला जाएगा ना, जिसको भी बोला जाएगा,
जिसको भी बोला जाएगा वो सब्जेक्ट का इक्वल होगा एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कोई बता सकता है? अच्छा ये क्या है? ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। सी प्रोनाउन है ना। तो अभी हम लोग पढ़ के आए ना कि मैक्सिमम देखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को कैटेगराइज करें तो अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें। तो सब्जेक्ट हमेशा ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, अदर कुछ नहीं। सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। इज हो गया वर्ब, कौन सा वर्ब? इसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि इससे इसको लिंक कर रहा है, ठीक है। लिंक इसलिए कर रहा है कि क्वालिटी बता रहा है, ना यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना पोजीशन है। ऑनरशिप पता चल रहा है क्या? नहीं। ऑनरशिप तो नहीं, यहाँ क्या पता चल रहा है कि हाँ उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। तो क्वालिटी को शो करने के लिए जो भी वर्ब यूज करते हैं उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। बाद में स्टैटिक वर्ब भी दिखाते हैं, स्टेट बताता है जो। तो ये गुड क्या है? एडजेक्टिव गुड। तो देखिए यहाँ पे कर रहा है ना, किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को कर रहा है ना, ठीक है, ठीक है। और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। प्रीपोजिशन बताइए। जो वर्ब के पहले आके उस चीज का पोजीशन बताता है उसको प्रीपोजिशन। मतलब जी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का अगर वो पोजीशन बताया उसी को प्रीपोजिशन बोलते हैं। नहीं, पोजीशन के लिए नहीं यूज होता है, पोजीशन के लिए। और कोई? कंजंक्शन भी सोचते रहिए, आप बोलिए कंजंक्शन, ठीक। डरिए नहीं, कुछ तो कंजंक्शन तो ये वो दो सेंटेंस को जो हाँ ये करे, वो जॉइन करे। कंजंक्शन, इस वर्ड को हमेशा याद भी कर लीजिए, ठीक है। आप कभी भूलिएगा, हम बता दे रहे कैसे कंजंक्शन बना होगा। कॉन प्लस जंक्शन, ये तो सब कोई सुने होंगे, सब कोई सुने हैं ना। हावड़ा जंक्शन है ना, हावड़ा जंक्शन है ना, बैंडेज जंक्शन है शायद, हाँ बैंडेज जंक्शन, ठीक। ये जंक्शन मतलब क्या होता है? जहाँ इंटरलिंक हो, जहाँ से बहुत सारे ट्रेन निकले, ठीक है। कनेक्टिविटी मतलब जंक्शन मतलब कनेक्ट करना, कनेक्ट करना। और ये कौन का मतलब होता है? टुगेदर, ठीक है। ये रूट वर्ड का कमाल है, क्या है? वर्ड जब भी हम लोग वर्ड पढ़ेंगे तो रूट वर्ड से पढ़ेंगे। ये देखिए टुगेदर मतलब इसका हो गया टू, ये प्रीफिक्स हो गया कौन? और जंक्शन। तो मतलब क्या करेगा? कंजंक्शन में काम होगा दूटो वर्ड, दूटो फ्रेज, वर्ड मेरे फ्रेज ही हो गया, ठीक है। क्लॉज को जोड़ता है, ठीक है, वो कंजंक्शन है। इसके नाम से ही तो पता चल रहा है जंक्शन। जंक्शन का क्या काम है? मतलब लिंक करता है, ठीक है। और कौन मतलब एक दूसरे को लिंक करता है। तो मतलब एक साथ कोई चीज तो मतलब एक चीज को लिंक नहीं हो सकता ना, लिंक होने के लिए तो दो चीज चाहिए ना, इसी वजह से कौन कंजंक्शन, ठीक है। और प्रीपोजिशन, अच्छा हम तो बोल ही दिए, गलती हो गई, आपसे पूछने वाले थे। अच्छा ठीक है, बताइए प्रीपोजिशन आप बताइए। Preposition is, are. बताइए कोई है बोलिए, कुछ तो बोलिए। सर भूलिए सर, अभी और नहीं से नहीं पढ़ा था सर, भूलिए। तो कंजंक्शन बोले तो बोल ही दे रहे हैं, ऐसे she is good and arrogant, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, ठीक। arrogant Good and beautiful. ठीक है, Good and bad. ठीक है। अभी एंड हम थोड़ा ये दे दिया, शॉर्ट में लिख दिए, लेकिन एंड क्या कर रहा है? ये कंजंक्ट कर रहा है ना, दो क्वालिटी को लिंक कर रहा है। तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन। यही वर्ड भी ये फ्रेज हो गया। अब इसमें हम सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं
और सेंटेंस और क्लॉज भाई क्लॉज या क्लॉज ऐड कर लेंगे, बस यही दो चीज को ऐड करता है ये कंजंक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन कोई बताएगा? So, उसको पोजीशन तो ये बताता है पोजीशन की अंडर अबव इन बोल दी, लेकिन हाँ लेकिन सब पोजीशन के लिए तो यूज नहीं किया जाता, एज के लिए भी तो यूज किया जा सकता है। एज अंडर 18, अंडर 18 का टूर्नामेंट वगैरह होता है, सुने ही है। हाँ, अंडर 18 अंडर 19, ठीक है। द वाटर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, जस्ट न्यूज में कभी सुना कीजिएगा तो देखिएगा, बोलेगा जब फ्लड वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो वाटर का जो सी लेवल होता है, हाँ सी लेवल इज अबव डेंजर मार्क। प्रीपोजिशन जनरली बोल सकते हैं, पोजीशन तो नहीं, बहुत सारे चीज में यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ पोजीशन ही नहीं यूज करते। ऐसा नहीं कि प्री पोजीशन, उसमें कोई लिंक नहीं है कि हाँ पोजीशन से प्री बना हुआ है, जैसे कंजंक्शन को वैसे याद करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन सिंपल से, आई गो बाई ट्रेन, ठीक है। हाँ ट्रेन, बाई प्रीपोजिशन है। यहाँ पे बाई मीडियम शो कर रहा है, ठीक है, किसका? ट्रेन का। ट्रेन का मीडियम। तो ऐसे अगर हम ऐसे लिखते हैं, सपोज ऐसे, ऑकवर्ड लग रहा है ना, ऑकवर्ड इस वजह से लग रहा है कि ये ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा अगर कुछ मीडियम दिखाना है, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट लिखने के लिए प्रीपोजिशन लिखना होगा, तो ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ओवरव्यू हुआ अपना। किसी को कुछ पूछना है तो ग्रामर से पूछिए। ग्रामर में आएगा कैसे वॉइस जनरेशन चाहिए वो तो ये तो ग्रामर मतलब ये ग्रामर हो गया, उसके बाद वॉइस जनरेशन उसका रोल है। तो इंट्रो में फिर अगर वॉइस जनरेशन आप जैसे बता रहे तो फिर वो इसी के बेसिस पे बनेगा। हाँ कुछ ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा इन द सेंस कि पहले इसको, क्योंकि ये क्या इंट्रो इस वजह से ये दिया जाता है कि सभी लगभग फैमिलियर है, वॉइस से भी ऐसा नहीं कि फैमिलियर नहीं है, ठीक है। ये इंट्रो ठीक है, फिर वॉइस जब देखेंगे वॉइस भी आता है, नरेशन भी आता है, बस वही दो टॉपिक छूटे हैं। और भी कुछ टॉपिक हैं इसमें जो हम नाम नहीं बताए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है। ये तो पता होगा सबको, सेम मीनिंग पता है। यहाँ भी सीनो का मतलब होता है नीम का मतलब होता है नेम, ठीक है। NYM अपोजिट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे एक वर्ड के अनेक खाना, आप मान लीजिए सिंपल सा एप्लीकेट बोल दीजिए, ठीक। तो एप्लीकेट का मतलब पता है क्या? एप्लीकेट का मतलब किसी को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पेन। अब इसको वर्ड में बोले तो कैसे बोलेंगे, मतलब वर्ड्स में बोले तो कैसे बोलेंगे? इसको अगर वर्ड्स में बोले तो कैसे बोलेंगे? पेन तो पता है, यही बोल सकते हैं ना कि पेन का किससे मैन्युफैक्चर हुआ है, यही बोल सकते हैं ना। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यही हो गया वन वर्ड उसका। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है।
प्लास्टिक मटेरियल और भी कुछ टेक्निकल वर्ड तो हम लोग भी ज्यादा नहीं जानते, बस प्लास्टिक मटेरियल समझ में आ रहा है कि इसमें प्लास्टिक्स है, तो प्लास्टिक मटेरियल्स। तो इट इज में जब भी ऐसा पूछेगा अ थिंग व्हिच इज मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, तो इन जनरल जो कि लॉजिकल नहीं है फिर भी बोल सकते हैं कि हाँ पेन है, क्योंकि अभी हम लोग आपको यही बताया। तो वैसे सेंटेंस में आएगा तो उसका आपको 4 ऑप्शंस होंगे, उसको फाइंड करना, ठीक है? ऐसा समझे? और इडियम फ्रेजेस, मुहावरे, हाँ मुहावरे, टिट फॉर टैट। हाँ ठीक है, जो जाना होगा वैसे। टिट फॉर टैट मतलब जैसा ही देखो तैसा। हाँ, मतलब ईट का जवाब पत्थर से। हाँ, वही। मिस स्पेल्ड जैसे रॉन्ग। जैसे सिंपल ही लिख रहे हैं, ये बर्न है, ठीक है? और ये पता है क्या? हम्म? बर्न का ही फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म बर्न डीलर बर्न। तो इसी में अगर मिस स्पेल्ड करते हैं हम, BRUN करते हैं, ठीक है? तो ये मिस स्पेल्ड हो गया, क्या हो गया? क्योंकि इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? ये है ना, इस वजह से ये मिस स्पेल्ड हो गया, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पैराग्राफ बताइए दिया, देख लीजिए। इस पे सेंटेंसेस करवा रहे थे। ठीक है? हाँ। आप नाउन एक सेंटेंस बोलिए हमको। आप सेंटेंस बोलिए, कुछ नहीं बोलना, नाउन वगैरह छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल सेंटेंस कुछ भी बोलिए, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप न्यू बोल रहे हैं, आप न्यू बोल रहे हैं। सर चेयर सर, हाँ चेयर हो। हाँ, एक सेंटेंस बोलिए आप एक सेंटेंस बोलिए, सबको एक एक बोलेगा, सबका ही सेंटेंस हम यहाँ लिखेंगे और उससे ही बताएंगे। So this is a chair over. ठीक, लिख दे। Riya is writing a book. Riya is writing a book. एडजेक्टिव होना चाहिए कोई सेंटेंस। आपने क्या बोला? This is a chair. तुम वर्ब से बोलोगी। मैं बोले हाँ, शी इज वेरी प्रिटी गर्ल। शी इज वेरी प्रिटी गर्ल। शी इज वेरी प्रिटी गर्ल। आप बोले ना एडजेक्टिव। हाँ, तो एडजेक्टिव वेरी प्रीटी है ना, हाँ, ये लगेगा। हाँ वेरी प्रिटी गर्ल। सी प्रीटी गर्ल लिखता है, हाँ, ठीक है। Riya is writing a book. एडवर्ब से आपने कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं? कंजंक्शन ये बोल रहे हैं।
ये वाला तो लिख लो, लिख के करो। Conjunction से he stood her to pass, हाँ he stood her to pass, conjunction नहीं होगा। आप बोल देंगे ना। हाँ दोनों में से बोलिए जल्दी, एक बार से बोले ना। ठीक, ये अभी बोली थी ना, क्या बोली थी? सी इज वेरी प्रिटी, बस वेरी लगा देते तो हो जाता है। ठीक, चलो हम बार बोला लिख लेते हैं। तो ये सर इट्स राम इज वेरी स्मार्ट बॉय। हाँ राम इज वेरी स्मार्ट बॉय। हाँ चलेगा। मतलब इस हम सिंगल इस वैसे करना चाह रहे थे कि क्या डिफरेंसेस है समझ में आ जाएगा, चेंजेस कुछ भी नहीं है, सारा मॉडल वही चलेगा। ठीक है, सिर्फ वर्ब मतलब वर्ड ऐड होते जाएंगे तो उसका मीनिंग और पार्ट्स भी चेंज होते जाएंगे। अब जैसे देख लेते हैं सर कंजक्शन हाँ सी इज गुड एंड स्मार्ट। चलेगा, जितना सिंपल कर सकते हैं अभी सिंपल में ही बात करते हैं, बस हम उसका ओवरव्यू लेना है कि हाँ क्या है। ऐसा अभी तो हम लोग डिटेल में पढ़े ना, फिर एक बार सेंटेंसेस से पढ़ लेते हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, फिर आगे तब तक समय भी मिल जाएगा आप लोग। एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस हुआ ना, कैसे पता चला सेंटेंस है? फुल स्टॉप। ठीक है, तो किस तरह का सेंटेंस हो गया ये? अफर्मेटिव। क्यों अफर्मेटिव? जिसमें अगर नेगेटिव नॉट वगैरह रहता है तो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दिस यहाँ पे क्या है, हम क्या बोले थे? अगर इसको सेंटेंस के फॉर्म में बोले तो क्या है? दिस क्या है? सेंटेंस शुरुआत अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहा, नेगेटिव भी रहा, तो शुरुआत किससे होगा? नाउन नहीं तो प्रोनाउन। नाम नहीं तो प्रोनाउन। तो ये सिंपल सा बात है, नाम तो है नहीं, खत्म। ये अभी बताया क्या है? हाँ, कौन सा वर्ब है? लिंक, क्योंकि लिंक करता है। ठीक है, ये क्या हो गया? 6। मतलब देखो नाउन तो नाउन लिमिटलेस है। ठीक है, नाउन इतना सारा नाम हम लोग नहीं जानते, सिंपल सा बात है। नाम इतना कुछ है, क्या दुनिया में हर जो कुछ है सब कुछ हम जानते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सारे नाम है, लेकिन प्रोनाउन क्या है? फिंगर टिप्स पे, मतलब टंग टिप्स को हो जाएगा अगर बोले तो 8 है, उससे ज्यादा तो है नहीं। दिस दैट ले लेते हैं और ज्यादा हो जाएगा, दिस दैट दिस दैट, ये 4 और ऐड हो गए। ओके, तो ये क्या हो गया? चेयर क्या है? सर नाउन है। हाँ। कैसा नाम है? काउंटेबल। क्यों काउंटेबल बोले? क्योंकि पहले आर्टिकल लगा। ठीक, ये आर्टिकल। चलिए अब इसको तोड़ के कोई बता दीजिए। सी प्रोनाउन। आपने बोली। C is a pronoun. Is equal to or A is pretty girl. Is a ये भी pronoun है. प्रोनाउन Noun. की A pretty girl. না না আমি এ একটা একটা বলে আমাকে বলে আমি পুরো জিনিস Pretty girl is noun. Pretty girl is not noun. না এটা বলে না, এটা কি? काउंटेबल না आर्टिकल আর্টিকেল কেন আর্টিকেল? যেহেতু গার্লটা আমার লাস্টে দিকে কি হবে? নাউন হবে। তো লাস্ট যদি এটা নাউন তাহলে এটা মানে এ লাগানো রয়েছে মান, তার মানে হলো এটা काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं। और हमेशा नाउन के पहले क्या रहेगा? अभी बोले थे एडजेक्टिव। এটা হয়ে গেল एडजेक्टिव।
এটা হলো আর্টিকেল। একে अगर পুরো আমরা জুড়িয়ে বলি একটা বলবো ফ্রেজ। কি বলবো? फ्रेज। फ्रेज और क्लॉजेस पढ़ के आए थे, ठीक है। तो फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये क्या है, इसमें कोई देखो अब क्रिटिकल से कोई सेंस नहीं आएगा, बट अगर आप क्रिटिकल बोलते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, ठीक है। और क्लॉज में क्या होगा कि ये सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज, ठीक है। तो এটা হয়ে গেল एडजेक्टिव, এটা आर्टिकल, এটা नाउन, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। इसको नाउन नहीं लिया, गुड। राइटिंग क्यों नाउन है? क्यों नाम है मतलब नाम, क्योंकि सर सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस इसका आंसर ऐसे बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन, ये याद हो जाना चाहिए, खत्म। नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद इज हो गया, लिंकिंग ठीक है, बोलो आगे बोलो। राइटिंग तो हो गया कि वर्ब है वो क्या कर रही है, ये वर्ब एक्शन बताना है। एक्शन ये कौन सा वर्ब हो गया? मेन वर्ब हो गया। और इसको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्यों हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे? कि वो क्या कर रही है, एक्शन, जैसे- हाँ एक्चुअली टेंस ना, ये टेंस, जब टेंस टाइम को बता रहा था, टेंस इज इक्वल टू टाइम, ये इससे क्या पता चला कि प्रेजेंट का बात कर रहा Present का है, बात है। लेकिन लिखना तो हम अगर वाज भी, अगर मतलब अगर पास्ट का बात करें तो रिया वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, या द लेटर, तो वहां पे भी तो राइटिंग सेम है, चेंज क्या हुआ? वाज, तो मतलब टाइम चेंज हुआ, दैट्स इट, ठीक है। আমি টেন্সটাও ভুলে গেছি ওখানে বলতে, কিন্তু গ্রামার পার্টস না ওটা, তাই জন্য আমি ওখানে বলে দিই, টেন্স তো পড়তে হবে। हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब? ये मेन वर्ब है, एक्शन, एक्शन शो कर रहा है। और ये क्या हो गया? वो क्या होगा? सर नाउन ही होगा, हाँ? नाउन होगा, ग्रुप तो नाउन होगा। काउंटेबल है। हाँ काउंटेबल है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस की भाषा में बोले, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाषा में ना बोले, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? तो हम लोग किस क्या क्या देख लिए? वर्ब देख लिए, एडजेक्टिव भी देख लिए, एडवर्ब भी देख लिए। एडवर्ब देखे ना, कौन सा? नहीं एडवर्ब नहीं देखे, एडजेक्टिव देखे। एडवर्ब बताइए। प्रीपोजिशन बताना, ठीक है। प्रीपोजिशन से एक सेंटेंस। मैं बताऊं क्या? अभी तो कुछ नहीं करना था, बस कुछ सिंपल, हाँ सिंपल लगा देना था, वेरी एडवर्ब हो गया। अगर इसमें ही अगर এখানে আমি যদি सी से ही लिख रहे हैं, इसमें ही लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो हमेशा याद रखना, अगर एक साथ आए, नाउन के साथ लगे, तो यही ऑर्डर होगा, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ये याद नहीं, मतलब याद हो जाना चाहिए, ऐसा ना कि इसको हमको बार बार पढ़ना पड़े, ऐसा 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 कुछ नहीं। नाउन होगा ना, नाउन के पहले क्या सकता है? नाउन के पहले क्या सकता है? वर्ब। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव, नाउन को वर्ब, नाउन के पहले वर्ब, तो ये वर्ब है नहीं, एडजेक्टिव। उसके पहले हमें इंटेंसिटी ज्यादा करवाना है, और काउंटेबल है तो आर्टिकल तो बोलना ही नहीं, तो ये हो जाना चाहिए। एडवर्ब, एडजेक्टिव, নাউন তো হতেই হবে, যদি হয় তো নাউনের তো কিছু রং, কিছু সাইজ, কিছু না কিছু তো হবে, কিছুই তো হবে, ওইটা লিখলাম। আর ওর মধ্যে যদি কম বেশি আমি করতে চাই, আমাকে পছন্দ হলো না, ঠিক আছে, এরকম কিছু, তো তখন
মানে অ্যাডজেক্টিভ কে বলবো তো বাড়িয়ে ঘাটিয়ে বলবে তো ওইটাই হবে না যদি কাউন্টেবল থাকে তো ঠিক আছে না থাকলে তো লাগবেই না ठीक है सर जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव का भी विशेषण बताता है और इसी वर्ब वजह का इसी वजह से तो बोले 3 फंक्शन आप बोले थे ना सिर्फ वर्ब का बताता है हाँ। तो वो खुद का भी बताता है ठीक है और एडजेक्टिव का तो आप देखिए ठीक भाई क्या प्रीपोजिशन बोल रहे थे ना प्रीपोजिशन बुक इज अबव द टेबल तो फिर गलत हो गया ये अबव द टेबल गलत हो गया नहीं ऑन द टेबल ऑन बुक इज बोले है ना अच्छा क्या गलती है कोई बताएगा दादा आप नहीं बोल रहे हाँ आप नहीं बोल ये बोल नहीं सर बुक ऑन द टेबल है सर बोल बुक इज ऑन द टेबल ऑन द ठीक है बदलना नहीं पहले वाला क्या था अबव द टेबल Above that. तो उससे क्या दिक्कत है अबव मतलब वो शायद ऊपर है वो टच नहीं हुआ है हाँ ठीक है उसमें इसमें कोई गलती नहीं ये बोल दी इसमें कोई गलती नहीं अब कहाँ गलती आर्टिकल में गलती है वो होता है हाँ लेकिन कहाँ गलती ऐसे तो एरर आएगा लेकिन ऐसे तो एकदम इतना छोटा तो एरर नहीं आएगा ना ये इनिशियल लेवल के लिए समझने के लिए सही है लेकिन अब वही इतना छोटा आएगा तो ये नहीं आएगा इसमें भी गलती नहीं है तो आप कहाँ गलती है सर ये होगा हाँ ये होगा आप बुक हाँ क्योंकि नाउन है तो नाउन तो बताना होगा आपको ना काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है और बुक इज ऑन ठीक है सर प्रीपोजिशन अबव है हाँ बिल्कुल तो ये भी तो पोजीशन बता रहा है ना बुक का ठीक है ठीक है बोल दीजिए सर आप बोले कि preposition- ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीपोजिशन प्लेस ही बताता है नहीं तो मीडियम भी बता हाँ बहुत कुछ है बहुत कुछ है हाँ वही बहुत कुछ है। ठीक है यार क्या दिक्कत है यहाँ पोजीशन बताता है हाँ तो यहाँ पे क्या होगा वो अब इसमें क्या गलती है अब इसमें भी कुछ गलती है हाँ? इसमें भी कुछ गलती है बस इन दोनों में नहीं है इसमें भी गलती है ऑन द टेबल हमें तो बोला मैं नहीं नहीं মানে এটা আপনাকে इज দেখতে হবে। अबव ठीक है हाँ। দাকে এটাও ঠিক কিন্তু এর মধ্যে কিছু दो नहीं होगा नहीं अब वो की ऑन द टेबल तो पहले कोई सेंटेंस बैठेगा व्हाट नहीं दाके पहले एक्चुअली क्या है ना लिखने में कुछ गलती है जैसे अभी हम तो भाई बुक बोले थे ना सेंटेंस Small. स्टार्ट होता है कैप से ना Small होता है letter ना होगा। तो ये स्मॉल होगा अच्छा अब आगे ये लिख दिए तो होगा ना बस पढ़ते हैं हम लोग कितना छोटा सा सीखते हैं, ठीक है तो अब वो की जवाब है हाँ कंजंक्शन का दादा बोल पे ना कि conjunction होगा a boy is playing cricket and also sharp in study so mix नहीं होगा but ऐसा ही होगा मतलब दोनों चीज के कनेक्ट हो also नहीं ले लेते ठीक है अब ये देखिए अभी हम वहां पे किए थे टॉल एंड वेरी क्या था गुड एंड गुड एंड टॉल था ना तो वहां पे एग्जेक्टिव को कंजंक्शन जोड़ रहा था यहाँ पे नाउन किसी वर्ड को
ठीक है, तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट। अब देखिए इसको तो अब सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अब एक वर्ड तो नहीं है इसमें, एक वर्ड नहीं है, वर्ड एक है क्या, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, तो ये क्या होगा, फ्रेज। कैसे, ग्रुप ऑफ वर्ड को, जैसे आप फ्रेज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। ये फ्रेज हो गया, लिंकिंग वर्ब, कोई एक्शन नहीं हो रहा, ब्रदर्स, ठीक है। ये नाउन होते हुए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एस लगा है इसलिए नहीं ऐसे नहीं लगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब क्या है, सी राहुल एंड श्याम आर ब्रदर्स, हाँ उन लोगों का थोड़ा बल्कि रिलेशनशिप होता है। है। नाउन होते हुए भी लेकिन एक्शन एज ए एडजेक्टिव। बचा क्या, कंजंक्शन में, सॉरी इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे एक्सप्रेशन जो बताया। हाँ, आउच लड़कियां बोलती हैं ज्यादा बोलती है ना, तो एक्सप्रेशन अलास, हुर्रे, वी वॉन द मैच, और हुर्रे के साथ हमेशा ये एक्सक्लेमेशन, हाँ, इससे पता चलता है कि एक्सक्लेमेशन, हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है, इंडिया वॉन द मैच। ये हो गया इंटरजेक्शन, मतलब डेफिनेशन से तो पढ़ के आए थे, थोरली बता दिया। बताइए कुछ डाउट अगर ना समझ में आया। तो 5 सेंटेंसेस दे, सब कुछ फाइंड आउट करके बताएगा। सभी को क्लियर है ना, डाउट बताइए, डाउट बनाएंगे इसकी चाहत नहीं, पूछ सकते हैं, जो हम बताने के लिए तैयार है, बस आपका डाउट क्या है बताइए, किसी का भी। या हम ये कर देते हैं, आगे कर लेते हैं, ठीक है, टास्क ले लेते हैं, आप लोग कर लीजिए, फिर इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो लाइट है रिफ्लेक्ट हो गया। इन कम हो गया। इनकम एंड गए हो गया तो कुछ ही सेंटेंस कुछ लिखिए। मैं ही बोलता हूँ, देखिए। I am teaching now. इसमें नाम क्या है? सर उसको उल्टा होगा, उल्टा होगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ कोचिंग। वो तो उसका जो वीडियो था थोड़ा सा दिख रहा है। खींचना पड़ेगा। नहीं ऐसे ही बोलता है। नहीं नहीं उल्टा ही होना तो पड़ता देखो हाथ स्लिप हो रहा है। हाँ नहीं हाँ स्टार्टिंग सब्जेक्ट से कीजिए। सब्जेक्ट आई है। सर बोल गया सर। हो गया। चलिए
टीचिंग क्या है यहाँ पे कौन बताएगा? वर्ब कैसा वर्ब है? एक्शन हाँ वही एक्शन से पता चल रहा है तभी तो मेन वर्ब है। नाउ क्या है? टाइम बता रहा है। टाइम क्या होता है? एक्शन का टाइम होता है। एक्शन का टाइम होता है। সে অ্যাডজেক্টিভ एडजेक्टिव तो কোন দিন কোথায় হয় নাউনের এখানে তো লিঙ্কিং ভার্ব নেই এডজেক্টিভ ভার্ব তো কথাই শেষ হয়ে গেল কেন যেহেতু কি আছে मेन वर्ब আছে तो मेन वर्ब में तो लिंकिंग वर्ब होगा नहीं ना जब मेन वर्ब होती है तो फिर लिंकिंग वर्ब कहां है तो लिंकिंग वर्ब में तो एडजेक्टिव नहीं है वो एम क्या हेल्पिंग वर्ब है? हाँ एम हाँ जब मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी होगा तो अभी तो आप बोल रही थी ना कि वर्ब को क्वालिफाई करता है वर्ब मतलब आप विशेषता बोल रही थी वर्ब को क्वालिफाई करता है मॉडिफाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं एडवर्ब नाउ क्या बताया एक्शन का टाइम बताया एडवर्ब মনে হচ্ছে না কত সিলি মিস্টেক করছি इंग्लिश पढ़े कितना साल সিলি মিস্টেক করে ফেলছি না একটা আরো দিচ্ছি She loves reading the novel book thoroughly. Reading the novel book thoroughly. सर यहाँ पर तो सर नोबेल बुक जो होगा वो तो सर नाउन होगा सी भी तो नाउन होगा Pronoun. She fancy pronoun. Noun कैसे हो? Book is object. Loves क्या हो? सेंटेंस पढ़िए क्या है She loves reading the novel book thoroughly. Noun से प्रोनाउन है सी प्रोनाउन है She pronoun. समझ में आ जाना चाहिए अब तो आ जाना चाहिए अब तो गलती नहीं होनी चाहिए कि फुल स्टॉप देते ही समझ में आ जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन एकदम आ जाना चाहिए और उसके बाद Loves. Adverb. वर्ब है कौन नहीं वो तो क्वालिफाइड एडजेक्टिव हो एडजेक्टिव होगा नाउन का है Novel book noun है. सर नोबेल बुक पूरा नाम होगा तो The article होगा. हाँ हाँ Reading verb होगा. Thoroughly adverb होगा. एक्चुअली रीडिंग यहाँ नहीं बोलना चाहिए था Reads the. रीडिंग बोल दिए तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा She loves the novel. हाँ रीडिंग तो एक्शन है ना
एक्शन होते हुए भी वो नाउन है, जीरेंट है, ठीक है, यहाँ नहीं होना चाहिए था, निकल गया था। चलिए ना, उसी में बताइए क्या है, उसी में बताइए क्या You है। dream or are tired with the बताइए। सर की तो होगा नाउन, Yours start करते हाँ। हैं। Yours pronoun है। ये noun। ये प्रोनाउन, ठीक है। तो ड्रीम क्या है? एक्शन एक्शन করে বলবে, একবার একজন জানতে পারবেন বলবে, আপনি বলেন, আপনি বলছিলেন सर एडजेक्टिव हो सर, Dreams। हाँ की एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव या नोटिस, हाँ अभी तक तो पढ़ते आए थे। अच्छा, सबसे अच्छा फिगर आउट करने का क्या तरीका है? वर्ब तो समझ में आता है ना, तो वर्ब कौन सा है? वर्ब तो समझ में आ रहा है ना? Tired। हाँ Tired। हाँ, टाइड वर्ब है तो उसके पहले वाला क्या है? हेल्पिंग। हाँ, हेल्पिंग वर्ब हो गया। Helping verb। हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्ब तो समझ में आएगा, तो वर्ब के पहले क्या आएगा? आइडल लिंकिंग वर्ब या नहीं, वर्ब के पहले लिंकिंग वर्ब आएगा। वर्ब वो तो खुद ही वर्ब है, मतलब आर हो गया ना, हाँ। वो अभी तो बोली कि वो मेन वर्ब बोली थी ना, आर हेल्पिंग वर्ब है ना, तो उसके पहले क्या आएगा? वर्ब के पहले क्या आएगा? Adverb। नहीं, वर्ब के पहले, जैसे ये इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, Subject। हाँ यही ना, ये वर्ब हो गया ना, इसके पहले क्या आ रहा है? Subject। Your सब्जेक्ट, dreams। तो वो सब्जेक्ट हो गया ना, हाँ। ग्रुप ऑफ वर्ड अभी बोले थे ना, फ्रेज है, तो वो ड्रीम्स क्या है? Subject। सब्जेक्ट, मतलब पूरा सब्जेक्ट तो योर ड्रीम्स है, हाँ। उसमें ड्रीम क्या है? এখনই তো পড়ে আসলাম না, ड्रीम नाउन হলো, ड्रीम नाउन हुआ नहीं हुआ? ड्रीम नाउन ही है ना, तो नाउन तो सब्जेक्ट होता क्या? सिंपल सा बात, यहाँ Noun। सब्जेक्ट होता क्या? Noun। नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन है क्या उसमें कुछ? हाँ, ये और बोल सकते हो कि प्रोनाउन है, पता हो। हाँ हाँ, तो लेकिन नाउन और प्रोनाउन एक साथ यूज नहीं होगा, उसके बीच में तो कुछ कंजंक्शन होगा, तो कंजंक्शन भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ड्रीम नाउन ही नाउन है। कैसे? वो अगर मान लेते योर, हमको समझ में आ रहा है कि क्या है? प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन अभी समझ लीजिए कि प्रोनाउन और नाउन एक साथ आता है, आएगा तो कुछ कंजंक्शन वगैरह, कॉमा वगैरह तो आएगा, उसमें है क्या? नहीं है, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव, योर एडजेक्टिव हो गया, और ड्रीम नाउन है, नाउन के पहले क्या लगता है ना? Noun के पहले हाँ, नाउन के पहले, adjective। अभी सी इज अ प्रीटी गर्ल बोल के आए थे, हाँ। तो वहाँ काउंटेबल नाउन था, तो ए लगा था, हाँ। ए लगा था ना, तो यहाँ ये ड्रीम्स क्या प्लूरल है ना, हाँ। एस लगा हुआ है नहीं है, और ए उसके साथ योर वगैरह के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है? योर ड्रीम्स, तो वो क्या हो गया? Subject। सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद भी था कि क्या है? With a key। With a key। विद तो पता चल रहा है कि नाउन, ये तो नहीं है ना, नाउन है ना नाउन है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, आता है। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो विद क्या? विद नाउन है, ऑब्जेक्ट होता है कौन सा? नाउन या प्रोनाउन? ऑब्जेक्ट भी होता है कौन है? नाउन या प्रोनाउन? तो विद तो नाउन है नहीं, प्रोनाउन भी नहीं है, नहीं, एक्चुअली वो विद प्रीपोजिशन है, उसके बाद वो जो एक ही है वो ना है, वो नाउन है ना, तो वहां प्रीपोजिशन यूज हुआ, उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अभी बोले थे ना कि प्रीपोजिशन का बाई ट्रेन, बाई क्या था? प्रीपोजिशन था, उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या था? ट्रेन, ऐसे ही है, ठीक है? अच्छा, वो आसान होगा, a vision helps you unlock them, अभी ये noun हो गया। a vision नाउन हो गया, उसके बाद Help। हेल्प क्या हो गया? हेल्प क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? अगर इसी स्ट्रक्चर में बात करें सेंटेंस में, तो वर्ब आएगा, वर्ब है, ठीक है? अब वो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यू
प्रोनाउन अनलॉक देम। यू हो गया ऑब्जेक्ट और वो क्या है अनलॉक देम। किसको अनलॉक करने की बात कर रहे हैं? ड्रीम्स। ठीक है। अ विजन हेल्प्स यू, एक्चुअली वहां पे टू तुम लोग को बोलने में आ रहा है ना कि टू होना चाहिए। A vision helps you to unlock them, लेकिन help ऐसा वर्ब है जो बेयर इंफिनिटिव लेता है, मतलब अपने बाद टू नहीं लेता है, इस वजह से वहां टू नहीं। वो टू अनलॉक छोड़ दीजिए। A vision helps you तक याद रखिए। क्या है? helps वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट है। तो सर वो ऑब्जेक्ट में भी क्या है, मतलब प्रोनाउन है ना, क्या है? हाँ, नाउन या प्रोनाउन ही होगा ना। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। यू क्या है? एक साथ नहीं हो सकता। एक साथ होगा तो कुछ तो कॉमा एंड कुछ तो होगा। जैसे आई, चलिए ना, पांच चीज का नाम आप लेती हैं, क्यों एक साथ नहीं होगा इसको प्रूव करते हैं। যখন আমরা ধরেন পাঁচ জিনিসের নাম লিখছি, এটা ধরুন পেন্সিল, এটা পেন, এটা মোবাইল, কি করে লিখবো? কমা তো দেবেন, পাংচুয়েশন তো দেंगे, লাস্টে আমি এন্ড দেব, দেখো তো সেম জিনিস ওইখানে নাউন আর প্রোনাউনে কি করে হতে পারে, মানে আমরা মানে লিখতে পারি না একসাথে, তার মধ্যে তো কিছু না কিছু দিতে হবে, বুঝলে? समझ में आया? इस वजह से नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं है। जैसे आई और जो भी तुम्हारा नाम है, वेंट टू मार्केट, तो कॉमा तो देंगे ना, आई कॉमा नहीं देंगे, एंड देंगे। अगर इसको भी ले लें तो हम ये कॉमा हम कॉमा ये एंड टू वहां दिए ना, ठीक है। जैसे आई प्रोनाउन हो गया, हम अपना नाम नहीं बोले, तुम्हारा नाम बोल दिए, तुम्हारा नाम बोल दिए, ठीक है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन ही स्टार्ट करते हैं होगा। मतलब सेंटेंस का फॉर्मेशन अभी के लिए हम लोग समझ के रखते हैं कि यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए बहुत कुछ चेंजेस होगा इसमें, ऐसा नहीं बोलिएगा फिर कि आप तो यही बोल रहे थे, यही फिक्स है, नहीं, चेंजेस होंगे। अभी के लिए यही होता है। अब जैसे भाई उसमें जो लिखा हुआ है, हाँ, उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा अनलेस से छोड़ के उसके पहले वाला तक पढ़ो तो सबको दिख रहा है। हाँ, You will never know what you mean. You will never know what you mean. अनलेस नहीं पढ़ना है, वहीं तक फुल स्टॉप है, मान लेना वहीं तक फुल स्टॉप है, ठीक है। उसमें वर्ब पहचानना तो सबसे आसान होगा। वर्ब कौन हो, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। Never know. वर्ब कौन सा है? वर्ब, हाँ, नो, राइट, नो वर्ब है, तो उसके पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो ये कौन सा वर्ब है? नो। मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब है विल। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लग सकता है? एडवर्ब लग सकता है, नेवर एडवर्ब। जैसे वहीं नॉट रहता तो बोल देते ना, तब तो समझ में आ जाता। नेवर की जगह नॉट है, तब तो समझ में आ जाता कि हाँ विल, तो ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, आएगा। सिर्फ V2 में नहीं आता, ठीक है, V2 में नहीं आता। और तो यू विल, तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, वो एडवर्ब, वर्ब, अब उसके बाद क्या है? व्हाट यू मिस्ड, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो वहां ग्रुप ऑफ वर्ड होगा कि नहीं होगा? तो ये क्लॉज है। क्यों क्लॉज है? क्योंकि मिस वहां वर्ब है, व्हाट क्या कर रहा है? कंजंक्ट कर रहा है, उस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ रहा है, तो व्हाट क्या हो गया? कंजंक्शन। यू क्या हो गया? फिर से सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही वहां पे आप इसी टाइप के एरर आते हैं। ये जो सेंटेंस लिखा है तो बेसिक बताया ना, उसी टाइप के सेंटेंसेस में एरर है, ठीक।
तो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में क्या लिखा? हाँ मतलब जब कोट वगैरह लिखते हैं ना तो हैप्पी के लिए लिख सकते हैं, श्योर जो भी आपका फीलिंग हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओवरव्यू क्लियर है या किसी को डाउट है तो बता दें। तो हम लोग क्या थोड़ा सा रिकॉल एक बार लास्ट करवा रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा अभी के लिए? अभी लिखे हैं। सब्जेक्ट ठीक है, सब्जेक्ट पर अभी के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है, क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? सब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की होते पर कुछ नाउन्स का पहले समझाने के लिए ऑब्जेक्ट, मतलब नाउन या प्रोनाउन, सिंपल नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? हाँ ठीक है। अभी तो बताया प्रोनाउन क्या है, डिस्कस किए थे ना, इसका टाइप कर लेते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन से ही बना है। पर्सन नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म। अब देखिए यहाँ भी प्रोनाउन क्या हो गया, नाउन है। ठीक है, अगर इस वर्ड का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव। अब ये काउंटेबल नहीं है, प्रोनाउन क्या है, एक। कौन सा नाउन है? छोड़िए, नहीं पूछो। पर्सनल, ये एडजेक्टिव हो गया। पर्सनल प्रोनाउन मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना, पर्सनल, पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड बात करेगा। तो इसमें जितने भी नाउन है सभी आते हैं, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, पर्सनल। indefinite, जैसे यहाँ लिख देते हैं, क्या हम बोल ही दे क्या? हाँ सर। बोल दे, एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में लिख लीजिए, he, she, they। एग्जाम्पल केस, हाँ एग्जाम्पल, केस वगैरह हम बता रहे थे। उसमें लिखिए, क्या लिखिए उसके बाद? पर्सनल प्रोनाउन ही सी इट है। हाँ मतलब उसके बाद क्या है, पर्सनल के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन। हाँ इंडेफिनिट में लिख दीजिए। इसको सनम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, सनम। याद कैसे करेंगे बताया। सनम इस वजह से बोलते हैं, लिखिए एस, बता रहे हैं कैसे। ऐसे देखिए, एस फॉर पढ़ते हैं नहीं somebody, anybody, नोबडी। ये लगा। ठीक है, सनम में मतलब उसका कोई रोल नहीं है,
इसको जस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो somebody, इसी का फिर क्या हो जाएगा, anybody, nobody, something, anything, nothing, ठीक है। लिख लीजिए, एक का जैसे लिख लिया वैसे सबका लिख लीजिए। क्या वो भी हो, हाँ वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, समवेयर, एनीवेयर, नो, नोवेयर, मतलब किसी चीज नहीं, somewhere एक्चुअली वो नहीं होगा, क्यों बता रहे हैं, somewhere anywhere वो एडवर्ब में आ जाएगा, हाँ वो एडवर्ब में आ जाएगा, हाँ वो एडवर्ब में आ जाएगा, तो इसको रियल प्रोनाउन में डिस्कस करें। तो इसमें क्या क्या लिखा आप लोगों ने, somebody, nobody, anybody, something, anything, nothing, नो वाला someone, anyone, no one, ये विभाजित होगा। 12 बनते हैं इससे, सर हाँ वो भी आएगा, someone, anyone, Anyone, no one। कितना लिखा आप लोगों ने? 9. और तो ये somewhere, anywhere, nowhere, छोड़ के एक्चुअली वेयर वाला क्या है, Where? एडवर्ब, Where? चलिए केसेस पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, इतना रहने दीजिए। इसको अगर पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग लिख लेते हैं, इसका केस देख लेते हैं सबसे पहले, केस पढ़ना जरूरी है। केस क्यों पढ़ना जरूरी है बता रहे हैं। जैसे नाउन का हम लोग क्या पढ़े, नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल हो सकता है, वैसे ही केस प्रोनाउन भी तो होता होगा, क्योंकि अगर सिंपल से सोच के देखिए, अगर 4 लोग हैं, 4 लोग के लिए तो 4 लोग जैसा प्रोनाउन यूज करना होगा ना, कुछ एक लोग हैं तो एक जैसा, जैसे नाम तो एक है तो समझ में आया कि हाँ ये चलिए ये लवली है, ठीक है, तो ये लवली है, तो लवली के लिए सी यूज करेंगे, क्यों कि 1 पर्सन। अब मान लीजिए यही 4 आप सबका नाम लेके हमको बोलना पड़ेगा, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, बेहतर क्या है, हम आपको क्या एड्रेस कर लें, अगर हम इंक्लूड कर लें तो भी, छोड़ दें तो आप लोग को भी। यही तो नंबर है, जानते नहीं है लेकिन यूज तो कर रहे हैं, है ना, दे यूज किए, क्यों यूज किए थे, यही नंबर केसेस वगैरह। नाम से पता चल जाना चाहिए।
इन दोनों को तो पता चल जाना चाहिए। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। क्या पता चल जाना चाहिए, इसको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। केस यहाँ नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पढ़ मतलब जो सब्जेक्ट का केस बताए वो सब्जेक्टिव केस, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का केस बता दो, ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आई, देखिए ये सब्जेक्ट का प्लेस है, किसका प्लेस है? सब्जेक्ट इसी वजह से सब्जेक्टिव केस वर्ब, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट किसका केस होता है? प्रोनाउन का केस होता है। प्रोनाउन का केस है ना, तो ये कौन सा केस हो गया? क्योंकि ये प्लेस किसका है? वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम, आई का हिम होता है। वहां नहीं, आई का मी, आई का मी होता है। ठीक है, इसको फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, क्योंकि आई जब बोलते हैं तो बोलने वाले, वी बोलते हैं, ठीक है, और दे बोलेंगे, वी, ठीक है। और जब ही सी इट बोलेंगे तो him, her, वो थर्ड पर्सन यहाँ नहीं होता। अरे वो बदमाश है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ऑब्जेक्ट का प्लेस पे इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस। वी का ऑब्जेक्टिव केस बताइए। देख, वी का दे, us, अस, दे का उसके बाद बताइए क्या होगा? इसके बाद these, he, she, it, these का he का होगा him, she का her, so his भी होता है ना, him का he का बता वो हाँ बता रहे हैं, क्या किस लिए नहीं हो सकता है? क्योंकि ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, यही दिक्कत है। ये देखते हैं और क्या आएगा? आई विल, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड पर्सन, ई सी और it का इट का so you भी तो you का हाँ यू तो बोलेंगे। you का सेकेंड पर्सन यहाँ लिख दे रहा, ठीक है। यही तो प्रोनाउन है, ठीक है, यही प्रोनाउन है। इसमें क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है। अब पोजेसिव केस को दो भागों में बांटा गया है, वहां वाला दिखा देता है। पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये वाला भी सबको पता होगा, थोड़ा बताइए। आप ही बोलिए। सर यू का यू ही होगा। कहाँ पे? हाँ, ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही, इट का इट ही होता है। his होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो तो सही है।
आई का बताइए, शुरुआत से बताइए। आई का क्या ऑब्जेक्टिव थी? ऑब्जेक्टिव तो लिख दिए वही पॉजिटिव था। मी होगा। आलू होगा। हाँ? आलू। माई माइन। अच्छा। माई होता है, माई कार। अब देखिए एडजेक्टिव हुआ माई कार, तो वहां पे क्या है? कार नाउन है। जैसे वहां ड्रीम था तो मैंने क्या बोला, कार के पहले अगर एडजेक्टिव मतलब प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर लगेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। हाँ, आर्टिकल नहीं लगेगा, इस वजह से आर्टिकल नहीं लगा माई कार। अब उसके बिहाफ में बोलिए। सर आवर होगा। हाँ राइट, हम बचपन से बोलते हैं आवर स्कूल, आवर कॉलेज, है ना। आगे बताइए। यू का योर्स। यू का योर लिख लीजिएगा लोग, क्या ये लिख दे। ही का हिज, बता माई, इसका क्या बोला हम लोगों ने? आवर। आवर, इसका योर्स। योर। योर्स नहीं। देखिए वो योर ड्रीम, ड्रीम क्या था? सब्जेक्ट था। योर ड्रीम सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था ना। और ड्रीम की नाउन था, नाउन है। नाउन के पहले क्या लगेगा? एडजेक्टिव। तो कैसा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव हुआ। बुझ ले। देयर की होगा, देयर, सॉरी यहाँ देयर क्यों लिख दिया? देयर का देम होगा पॉजिटिव केस, यहाँ देयर होगा। ठीक है। हिम का हिज, हर का हरी होगा, इट का इट का इट्स क्या होगा? इट्स। इट्स, ITS, इट। बताइए। सर इट्स ही होगा। इट्स। इट्स ठीक है। ये तो ये कॉमन था, ये भी पढ़ा होगा आपको, ऐसा नहीं कि याद बस ख्याल नहीं। देखिए प्रोनाउन क्या होता है ना, जैसे बताएं पॉजिटिव प्रोनाउन है ना। अगर प्रोनाउन है, देखिए ये सब तो एडजेक्टिव था, एग्जांपल दिखा रहे हैं तब समझ में आएगा शायद। देखिए माई कार नाउन है, कैसा एडजेक्टिव है ये? कैसा एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव। कैसे पता चला? नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन कर सकता है? नहीं, एडजेक्टिव कर सकता है। अब एडजेक्टिव का कैटेगरी है पॉजिटिव, ये माई कार। ऐसे हिज, आवर कार, ठीक है, योर कार, देयर कार, हिज कार। इट्स एक्चुअली पोजीशन शो नहीं करता है इस पे साथ। इट एक्चुअली पोजीशन शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि इट क्या, इट किसके लिए यूज करते हैं? हाँ हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा माना गया कि पोजीशन शो नहीं करती। चलिए इसमें देखते हैं माई का। सर माई सेल्फ होगा। नहीं, वो अलग टाइप का प्रोनाउन है, बता रहा माइन। हूं। हाँ राइट, क्या? माइन, MINE। MIN। अब इसको दिखा देते हैं। अब ये बताइए, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन क्या हो सकता है? अगर सब सेंटेंस में बात करें तो सेंटेंस में प्रोनाउन क्या होता है? या तो नाउन होगा, सब्जेक्ट में प्रोनाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो दिस इज माइन, अगर ये बोले दिस इज माइन, क्या है? दिस इज माइन। ठीक है, तो माइन वहां पे क्या कर रहा है? पोजीशन, सॉरी क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन। माइन आवर। सिंपल से याद करने का इसका यही तरीका है ना, जितना है ना
सब में एस लग जाएगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव। प्रोनाउन। तो मतलब ये याद करो, ये खुद मतलब बताओ। आवाज होगा वीडियोस में। हाँ लिख लीजिए। हिज में हिस नहीं करते हैं, क्योंकि हिस मतलब सांप वाला जो हिसिंग साउंड उसको बोलते हैं, हिसिंग साउंड आने लगे इस वजह से। और हर कर लीजिए, इसका नहीं होगा, लिख लीजिए। His, her, its का एस नहीं होगा। किसका? हिज में नहीं होगा, हर्ष में होगा। Hers. हाँ लिखिए लिखिए। सर दियर्स में सब केस होगा ना? हाँ? दियर्स में केस होगा। हाँ सब में एस होगा, इसमें छोड़ के, हिज छोड़ के, इसका काट दे और इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हिज का हिज होगा, इसका पॉसिबल। तो ये जो टाइप्स है, दो ही टाइप्स है। टाइप्स और भी हैं, लेकिन हम केस ज्यादा अच्छा था कि केस पढ़ा देना चाहिए सर, था। इनफैक्ट DS उसको और आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ? सर दियर्स में अगर एस लगाएंगे तो सेंटेंस तो चेंज हो जाएगा। क्या सेंटेंस? मतलब THEIR इसके बाद एस लगाएंगे तो फिर अलग लगेगा। नहीं, एक साथ ही होगा ना, कैसे लिख दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आवाज का इस सेंटेंस होगा ना, इसके से ठीक है। रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक को लगा दे। इसका ये देख लेते हैं। ये क्लियर हुआ है? हाँ सर। क्लियर है? इसका यूसेज बताया आप लोगों को। नहीं। मतलब प्रोनाउन के प्लेस पे जैसे डायरेक्ट जो यूज हो जाए, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रोनाउन क्या होता है? या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यही हुआ। हिज में क्यों नहीं लगा? याद करने का तरीका क्या है? एस लगा। एस का। इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इट्स का इस वजह से पॉसिबल नहीं है पॉजिटिव प्रोनाउन कि मान लीजिए ऐसा मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो भी पोजेस करते ही हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अब ग्रामेरियन ऐसा ही बनाया है कि नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, अब इसका लॉजिकल कुछ लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से। क्लियर है आपको? अपनी क्लियर है कि भाई उसमें तफाकता की एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन होते तफाकता की बहुत ज्यादा समझाएगा तो सिंपल एस लागे दीजिए प्रोनाउन है जाता एस ना लगा पॉजिटिव কিন্তু কেসটা তিনটেই হলো এখানে রিফ্লেক্সিভ পড়িয়ে দিচ্ছি যেটা পড়েছেন মাইসেলফ आवरसेल्फ हरसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव लिखा नहीं आप लोगों ने? लिख लिया। पहले একটা আরো মিন্স নেই। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा सेल्फ लग के सेल्फ myself, ourself. His self, herself, itself. और सेल्फ योर सेल्फ नहीं themselves Themselves. himself। Itself. अब देखिए किसी का अगर रिफ्लेक्सिव कभी कहीं बना है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ बना है, तो यहाँ भी तो जैसे नहीं बोल सकते कि मी सेल्फ होना चाहिए था, नहीं देम सेल्फ के साथ यूज हुआ
और यहाँ यूज हो रहा है माई के साथ, यहाँ भी यूज हो रहा है आवर सेल्फ के साथ। आवर सेल्फ और सेल्फ होगा दोनों, क्यों? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। आवर सेल्फ इसको लिख ही लीजिए। सेल्फ हो गया। सेल्फ जिसने भी एंडिंग वर्ड है ना, काल हो गया, तो इनका काल मतलब पता है? नहीं सर। नहीं पता है? नहीं पता है किसी को? गाय के बछड़ों को काल बोलते हैं ना। तो ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल करने के लिए हम लोग इसको भी में चेंज करेंगे। फिर इसको प्लूरल बनाने के लिए ऐसे ही यहाँ पे सेल्फ का, ठीक है, इस वजह से होगा। सर इसका भी सेल्फ होगा, हाँ? इसका भी सेल्फ होगा, हिमसेल्फ उसकी साइज इसका नहीं समझ हिमसेल्फ होगा। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ, बोलिए। तो अब देखिए, किसी के साथ पॉजिटिव बोला लगा है, किसी के साथ ऑब्जेक्टिव लगा हुआ। अब लगा हुआ तो लगा हुआ है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल है, कुछ ऐसे है कि जिसको मगअप नहीं कर पाता। इसका भी प्लूरल होगा, योरसेल्फ, themselves, himself, हरसेल्फ, itself भी तो नहीं itself, सिर्फ itself होगा, it क्या है रिफ्लेक्सिव केस, क्या है सर? रिफ्लेक्सिव मतलब, अच्छा रिफ्लेक्ट से क्या पता सर? अभी बोले ना कि हम बोल रहे थे ना कि हाँ, रिफ्लेक्ट reflect किया है। रिफ्लेक्ट मतलब जो चीज है, ये चीज है, उसका रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, मतलब जो डूअर होगा उसका ही रिफ्लेक्शन पड़ेगा। मतलब आई myself, I this I do this task। ये भी प्रोनाउन ही है। ध्यान का I do this task myself, तो I को ही रेफर कर रहा है तो myself। myself तो I की वजह से ही my लगा ना। रिफ्लेक्सिव I का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? myself, क्योंकि वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? जैसे ये ट्यूब रिफ्लेक्ट कर रहा था, वैसे I हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। सर योरसेल्फ देमसेल्फ में प्लूरल होगा। हाँ, क्योंकि प्लूरल सेंस करता है। देयर से तो कभी एक का पता चलता है क्या? हिम हर में तो सिंगुलर है, वो सिंगुलर है। आज इसी में एरर आएगा, कैसे एरर आएगा दिखा दीजिए। यहाँ भी नो वन जो है सनम में आता है, नो वन, ठीक है, नो वन। सम के सबका तीन तीन करके होता है, चार चार करके, चार चार तीन है ना, चार चार करके सबका आएगा, चार तीन। वो एक्चुअली थोड़ा सा क्रिटिक मतलब एडवांस वाला है, तो उसको पहले नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव वगैरह बोल देना चाहिए, लेकिन ये तो रखिए, फिर लेटर ऑन देखेंगे, ठीक है। पहले डेमोन्स्ट्रेटिव वगैरह देख लेंगे, पॉजिटिव देख लेंगे, क्योंकि ये आसान है। मिटा दिया। हाँ सर हो गया।
बताइए I saw her, he writes this himself. क्यों? क्योंकि कौन वो बताएगा? रीजन एक है जो बताएगा रीजन के साथ समझता है। आपने I is a subject. हाँ I saw is a वर्ब verb होता है और her. C is not a. C और I तो सब्जेक्ट हो जाता है तो C तो सब लास्ट में नहीं नहीं बैठेगा। एक्चुअली हाँ ऐसे बोलिएगा ठीक है अच्छी ठीक ही बोली है। देखिए वो वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस हम लोग अभी पढ़ के आए थे तो इसका आंसर हो कि वो ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सर अपनी आपने क्या बोला? আচ্ছা হিমসেলফ हो क्या नो he writes सर हीटा तो सर ये तो सर आपका नाम हो रहा नाउन है, ये नाउन है। सर प्रोनाउन होगा सर प्रोनाउन होगा हाँ ठीक। राइट्स तो सर भाग होगा सर दिस सर ही दिस दिस सर बुक तो सर नाउन होगा लास्ट पर हाँ सर दिस तो सर एडजेक्टिव होगा और सर हिमसेल्फ तो आपका ये सर नहीं अभी हम लोग पढ़े ना रिफ्लेक्सिव केस, तो रिफ्लेक्सिव केस क्यों दी हिम ही क्यों यूज हुआ, हिमसेल्फ क्यों यूज हुआ, हरसेल्फ क्यों नहीं हुआ? सर हिम तो सर आपका ऑब्जेक्टिव वाला हो जाएगा आपका या तो ये लगेगा नहीं रिफ्लेक्ट मतलब हाँ, रिफ्लेक्सिव reflect केस होगा। तभी लगता है ना, मतलब किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट किसको करेगा? खुद को रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो सब्जेक्ट उसमें कौन सा है? सब्जेक्ट ही है ना, सब्जेक्ट ही है तो उसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? हिमसेल्फ ही होगा। खुद को जो रिफ्लेक्ट करे तब लगेगा। हाँ रिफ्लेक्ट मतलब क्या है? बस रिफ्लेक्सिव वहीं से रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्सिव क्लियर है? अब ये वाला थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ये वाला This is my book. छोड़ दिए थे यहाँ यही लिखते हैं। स्पॉट नहीं रहेगा। बस जस्ट बता रहे हैं इसमें आप। ये तो फैमिलियर है, सेंटेंस है, फैमिलियर है, फैमिलियर है। ये वाला देखिए, हाँ माइंड इज गुड। जैसे हम लोग बात कर रहे थे आपस में, तो दो जन बात कर रहे थे, दिस इज माय बुक, ठीक है। तो हम इसको क्या शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म बोलते नहीं, बोलचाल की भाषा हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो माइंड क्यों यूज कर लिए कि मेरा वाला ज्यादा, मेरा बुक जो है ना तुमसे ज्यादा अच्छा है, तुमसे ज्यादा नहीं बोले, माइंड इज गुड बोलते, ठीक है। तो माइंड क्या था? पॉजेसिव प्रोनाउन था, तो प्रोनाउन बोले ना कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये माइंड इज गुड, ठीक है। तो मेरा वाला जो कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड जो कुछ भी पोजीशन में होगा, वो मेरा वाला माइंड इज गुड। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ क्या था, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है यहाँ पे। ये सब्जेक्ट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस देखने को, ये तीनों एक ही सेंटेंस है। नहीं just अलग अलग मतलब अच्छा ऐसा बोलने को हाँ, रिलेटेड हाँ, है, related। नहीं रिलेटेड नहीं है। जैसे हम ये वाला तो इस वजह से तीनों एक साथ लिखेंगे, समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि ये माइंड, जो माइंड है ये वाला तो पढ़ते आएगा, ये रेयर में हम लोगों को देखने मिलता है ना। तो माइंड इज गुड, तो माइंड यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। इस वजह से बताएं कि इससे रिलेट कर पाओगे आप,
कि ये पॉजिटिव केस है। कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। नहीं नहीं हाँ तो सब्जेक्टिव केस है। नहीं पॉजिटिव प्रोनाउन हाँ ये पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब रिफ्लेक्सिव है। ओके